शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक अहम सवाल जो कि मेरे फ़ोन के अंदर भी सबसे ज़्यादा आता है और हमारे UAN के ऊपर भी, और आपके इर्द गिर्द भी ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि यार मैंने रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की फाइल्स के अंदर और मैं डूब गया, ठीक है, या मैं फंस गया, या फिर उसके बाद मेरे साथ डीलर ने बुरा कर दिया, मेरे साथ मेरे रिश्तेदार ने ज़्यादती कर दी। तो ये कुछ चीज़ें, और स्पेशली ये मैं आज स्पेसिफिकली बात करूँगा फाइल इन्वेस्टमेंट के अंदर। इसके अंदर आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि मैं अपनी, वैसे तो टाइम के साथ साथ मैं वीडियोस में बताता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो इस वजह से पूरी देखिएगा और जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। देखिए जी, सबसे पहले ये चीज़ मैं ऑलमोस्ट 2 साल से कहता हूँ, जब से आप लोगों के साथ एक सिलसिला शुरू हुआ है यूट्यूब के थ्रू कि चादर दे के पाँव फैलाए। नंबर 1 ये चीज़। अब ये चीज़ आपने मूवीज़ की हद तक या डायलॉग की हद तक ये चीज़ आपने सुनी होगी कि जी पहले पाँव फैलाए फिर चादर जो है वो खुद ही बढ़ा लेंगे। देखिए ये चीज़ एक सुनने की हद तक ज़रूर अच्छी लगती है, लेकिन ना हम लोग कोई स्पाइडरमैन है ना बैटमैन है कि चादर जो है वो पीछे रह जाए तो पैर आगे हो जाए तो पीछे से फिर चादर बढ़ा ले। हम लोग इंसान हैं, ठीक है, इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है इसमें कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी अल्लाह पाक ने हमें माल अता किया है, जितने हमारी इस्तात है, उसके अकॉर्डिंग हम सरमायाकारी करें फाइल में। मैंने ज़्यादातर क्या मसले मसाइल देखे हैं लोगों के, वो मैं आप लोगों के साथ बताने लगा हूँ। बंदे की जो उसकी मैं कह सकता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट की जो पावर थी, या जो उसकी आप कह सकते हैं, तो वो थी जी, फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल 3 साल के ऊपर 10 लाख की या 15 लाख की उसने एक ऐसी जगह पे चीज़ ले ली, एक ऐसी जगह पे ख़रीद ली जहाँ पे सिर्फ डाउन पेमेंट ही 10-15 लाख थी, आगे उसके पास किस्तें जमा करवाने के लिए पैसे नहीं थे। और क्या हुआ जी, उसने देखा देखी देख ली, या किसी डीलर ने या किसी रिश्तेदार ने उसको ये चीज़ कहा कि यार आज तू ले ला, तो 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद तुम्हें किस्त जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी मैं डाउन पेमेंट के समेत इसी तरीके से भेज दूंगा, जो तुमने जमा करवाए हैं ये भी तुम्हें मिलेंगे और इसके ऊपर तुम्हें फ़ायदा भी होगा। तो नाज़रीन, बेसिकली मसला ये है कि इंसान जो है वो है तो लालची, ठीक है, इंसान लालच में आ जाता है, और जब तक लालची जो है वो ज़िंदा है तो फ्रॉडी कामयाब है। मेरा तो ये कहना है कि जब तक लालची ज़िंदा है फ्रॉडी कामयाब है। तो लोग लालच में आ जाते हैं और फिर उनके साथ इस तरीके से वो स्टक हो जाते हैं। अब वो स्टक किस मद में हो जाते हैं, जब चीज़ बेचने जाते हैं चीज़ बिकती नहीं, ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर एक अलहदा आ जाता है कि जी किस्तें जमा करवाएं, नहीं करवाएंगे कि तो जो फाइलें हैं वो कैंसिल कर देंगे। कैंसिलेशन में जब जाएंगे तो फिर वही है कि जी 60% रिफ़ंड ले लें, 70% ले लें, 50% रिफ़ंड ले लें, और वो भी पोस्ट डेटेड चेक सोसाइटी आपको दे देगी। तो ये चीज़ एक तो होती है। दूसरे नंबर पे मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं बल्क बाइंग ले लेते हैं, मतलब फाइल उन्होंने लेनी है, एक मैनेज वो कर सकते हैं, एक फ़ाइल, सिर्फ पैसे उनके पास एक फ़ाइल मैनेज करने के हैं, लेकिन वो ले लेते हैं 20 फाइलें। तो वो ना इधर के जोगे ना उधर जोगे, मैच्योर नहीं कर पाते इन्वेस्टमेंट। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, देखिए पहले दिन कोई बंदा भी आपको प्लाट नहीं देता। प्लाट अगर आपने पहले दिन ही, अगर आप कहते हैं मुझे बाकब्ज़ा प्लाट मिले, मैं जो चीज़ ले रहा हूँ मुझे पता हो ये मेरा प्लाट है सामने, इधर सारी सर्विसेज डली हुई है, तो लेट मी क्लियर यू कि वो आपको कैश के ऊपर मिलता है, वो किस्तों के ऊपर नहीं मिलता। ज़्यादातर आपकी जो 90 to 95% जो रियल एस्टेट है वो पहले स्टेप आपकी फ़ाइल ही होती है। ये जितने भी आप सेक्टर जोन 2 इस्लामाबाद के देखते हैं, बैरिया, DH, ये पहले दिन आपको फ़ाइल, पहले दिन कोई बंदा आपको प्लॉट नहीं देता। प्लॉट जाके एक टाइम के बाद वो फ़ाइल प्लॉट की शक्ल इख्तियार करती है, वो आपको कैश के ऊपर मिलती है। तो नंबर 1, अगर आपके पास कैश सरमायाकारी है तो कभी भी कोशिश करें कि फ़ाइल सिस्टम की बजाय, मतलब देखिए फ़ाइल मैं उस बंदे को रेकमेंड ज़रूर करता हूँ जिसके पास 2 लाख रुपया है, जिसके पास 1.5 लाख रुपया है, जिसके पास 1 लाख रुपया है, जो 15,000 रुपया महीने की किस्त दे सकता है, जो 10,000 रुपया, 25,000 रुपया, जो भी उसका बजट है,
क्यों हमारी सेल्स टीम ये चीज़ पूछती है कि मेरे भाई आपका बजट क्या है, ठीक है। और जब तक आप अपना बजट हमें नहीं बताते, हम आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट रिकमेंड नहीं कर सकते। इस हवाले से ये वही चीज़ होगी, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, उससे कहूँ डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब कहेंगे हाँ जी क्या हुआ, मैं डॉक्टर साहब को बूझो तो जाने, गैस करो मुझे क्या बीमारी है। डॉक्टर तो वही होएगा, डॉक्टर फड़ेगा जुत्ती छितर मारेगा मेरे सिरेज कहेगा यार अल्लाह के बंदे तुम बताओ तो सही तुम्हें बीमारी क्या है। तो जब तक हम आपको ये चीज़ उस टाइम तक गाइड नहीं कर सकते जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि मेरे भाई मेरा इनिशियल डिपॉजिट 8 लाख रुपया है, मैं अपनी माहाना किस्त जो है 50,000 60,000 रुपया मैनेज कर सकता हूँ और मैं 3 साल या 2 साल के अंदर ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें, किस्तों वाली जो चीज़ होती हैं उसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं फॉर मैच्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे आप स्टक हो जाएंगे। नंबर 1 क्या, डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर बजट। आपका बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने स्टेप लेना है सबसे पहला। दूसरे नंबर पे जिस सोसाइटी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप सबसे पहले आपने ये चीज़ भी देखनी है कि वो मुतलका जो भी अदारा है उससे या मंजूर शुदा हो या फिर उसका NOC अंडर प्रोसेस हो। जाली स्कीमों से आपने बचना है। जाली स्कीमों से मेरी मुराद मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जिनका मौका एग्जिस्ट नहीं करता, जो आपको सिर्फ स्क्रीनों की हद तक नज़र आती हैं, एनिमेटेड जो स्क्रीन्स LCDs लगी होती हैं उधर आपको नज़र आती हैं, खूबसूरत जो ख़वातीन है वो घूम रही हैं और पानी जो है वो चल रहा है इस तरीके से, और इतनी खूबसूरती यूरोप अमेरिका में भी नहीं है जितनी वो वीडियोज़ में आपको नज़र आती है। तो वो मोस्टली जाली स्कीमें होती हैं, उससे आपने बचना होता है। मौका देख लिया करें या अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें तो वो आपको बेसिकली अच्छी जगह पे इस वजह से लेकर देगा आपके बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पैसे ज़्यादा उसको अपनी रिप्यूट अजीज़ होगी। तो ये होगी बात। स्टेप क्या है जी दूसरा, बैलेटिंग। कागज़ को, फाइल है एक कागज़, ये कागज़ फाइल जो आपने ली हुई है, अगर आपने फाइल ख़रीद ली है आपके बजट के अकॉर्डिंग है, आपने उसको अपने नाम पे करवा लिया है, दूसरे स्टेज है इस कागज़ को नक्शे के ऊपर लेके आना। वरना ये कागज़ लेके आप बैठे रहेंगे तो आपको कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। उसको नक्शे के ऊपर लेके आना, बैलेट करवाना, क्राइटेरिया फुलफ़िल करना। जिस सोसाइटी की जानब से भी बैलेटिंग अनाउंस हो उसमें कोशिश करें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, वरना आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, बैलेट से प्लाट का जो मौका है उस तक का सफ़र। ये 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। जब तक आप, और फिर जब आपकी तीसरी स्टेज पूरी होगी उसके बाद जाके वो चीज़ आपकी मैच्योर होती है फॉर सेलिंग पर्पस। ये मैं आपको एक सिंपल सा हाल बता देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आप देखते होंगे कि जी आप हमारे इर्द गिर्द जो है वो कमेटियाँ डलती हैं, वो उसका पर्पस क्या होता है, 2 साल के बाद या 1.5 साल की कमेटी है, साल की कमेटी है, कि ताकि हम पैसे जमा करवाते जाएं और एट द एंड इकट्ठा रिटर्न आ जाए। तो ये बेसिकली जो फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, ये आपकी इट्स अ सॉर्ट ऑफ कमेटी कि जो आप कमेटी डालते रहते हैं, लेकिन कमेटी आपकी एप्रिसिएशन लेवल रियल स्टेट में वो डेफिनेटली ज़्यादा है, उसमें कम है, ठीक है। वो आप जो जमा करवा रहे हैं वही, और पाकिस्तानी रुपए का जो हिसाब किताब है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दोस्तों अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, आप जाली स्कीम एक है उसके अंदर आप ले बैठे हैं, उसके अंदर आप पैसे जमा करवा रहे हैं, तो आप मुझे कह रहे हैं कि यार भाईजान हमने पैसे भी जमा करवाए सारी चीज़, हमें भाई वो फेक स्कीम है उसके अंदर क्या हो सकता है। देखिए जिधर मौका एग्जिस्ट हो रहा हो, जिधर मौके पे काम हो रहा हो, जिधर NOC अप्रूव्ड हो, NOC अंडर प्रोसेस हो, वहाँ पे आप ये चीज़ें ज़रूर करें, ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर एक जाली स्कीम के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, फिर उसके अंदर फिर कोशिश ये करें कि डाउन पेमेंट जो जमा करवा दी है बस वो देखिए आपका नुकसान है, वो स्टक हो गया पैसा, वो बाहर नहीं निकलता। फेक है ना, एक चीज़ जाली है, जाली ने आपने क्या देना है, उसने आपको क्या वापस करना है। तो बस जो फंस गया सो फंस गया, ठीक है, उसका कोई हल नहीं है। अगर आप इसमें ये चीज़ का, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो के अंदर बात करूँगा, अगर आप जाली स्कीम के अंदर, फेक स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक, और आपका मुझे इंसाफ मिलेगा, तो भाईजान कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा चक्कर शक्कर नहीं है, ठीक है।
आप जाएंगे इधर एप्लीकेशनें देंगे, उधर एप्लीकेशनें देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं एट द एंड मिलेगा। तो इस वजह से बिफोर इन्वेस्टमेंट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, ठीक है, ये नीचे दिए हुए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें, अपना बजट शेयर करें कि ये चीज़ है। हम बहुत से लोग हैं जिनको हमने 5-5 करोड़ रुपए की, 6-6 करोड़ रुपए की कैश के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करवा के दिए। उन्होंने कहा कि जी 5 करोड़ रुपया मेरा बजट है, हमने उनको सीडी के अंदर घर लेकर दिए, ठीक है, 6 करोड़ रुपया है, हमने सीडी के अंदर उनको प्लॉट लेकर दिए। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर बजट कि आप कितनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखेंगे आप। +923311110766 हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, +923355311111 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।